ओके हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं जनरेटर्स फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जनरेटर्स फंक्शंस क्या होता है वो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ओके तो फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है हमारा, व्हाट इज द जनरेटर फंक्शन एंड एक्सप्लेन इन द सिंटैक्स। द जनरेटर फंक्शन इज गिवन यू द वे यू कैन पॉज और प्रोसेस कंटिन्यू फ्रॉम आफ्टर द सम टाइम। लाइक एक फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्या है। देखो एक फंक्शंस है और उस फंक्शंस में ना इल्ड स्टेट है। इल्ड मतलब क्या है ना, एक बार में यहाँ तक रन होगा। जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ तक रन होगा, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ तक आकर रन हो जाएगा। तो एक ही फंक्शन आधा आधा पर जाकर स्टॉप हो रहा है। जैसे कि अगर इसको रन करता हूँ तो देख लो स्टेप 1 रन हुआ है और उसके बाद में रुक गया है। जैसे ही सेकंड वाला रन करूँगा आफ्टर द सम कोड मीन्स बाद में इसको अगर रन करते हैं तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला लोड हुआ, वह थर्ड वाला रुक गया। ओके इसी तरीके से अगर मैं सबको रन करता हूँ ओके और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अगर इस तरीके से सबको रन करते हैं तो ये देखो 5 तक तो आया, ओके 5 तक तो डेटा मिला। 5 के बाद में क्या मिल रहा है, वैल्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है एंड डन इक्वल टू ट्रू मिल रहा है। तो ये कौन सा स्टेट होता है, जब ये जो जनरेटर फंक्शंस में हम एंड ऑफ द आ जाता है, जैसे कि इससे बाहर आ जाते हैं तो उस केस में हमें इस तरीके को देखने के लिए मिलता है, वैल्यू अनडिफाइंड रहता है और डन ट्रू आता है। ओके और जनरेटर फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है कि फंक्शंस और यहाँ पर एक हम मल्टीप्लिकेशंस का जो स्ट्रिक्ट का साइन होता है वो साइन डालते हैं और उसके बाद में हमारा नॉर्मल फंक्शंस रहता है और उसके अंदर में इल्ड स्टेट के थ्रू से प्रोसेस होता है। एक इल्ड से पहले कुछ भी लिखेंगे तो उस फंक्शन के अंदर में रन होगा। ओके तो ये है फर्स्ट जनरेटर फंक्शंस। और अब फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो इतना ही कॉल होगा, चाहे कितने भी कोड इसके अंदर में क्यों ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कुछ स्टेप रहता है ना उस तरीके से ये कर सकते हैं। और सेकंड टाइम कॉल करूँगा तो यहाँ तक कॉल होगा। ओके देखते हैं इसका एग्जांपल्स। यहाँ पर अगर रन करो, ये सब रन है अभी, तो मैं एक ही रन करता हूँ। अभी सही एक रन किया तो क्या हुआ, ए बी कॉल हुआ और रिटर्न इल्ड में हमें ये डाटा मिला जो यहाँ पर इल्ड में है। तो यहाँ पर ये रिटर्न में रिस्पॉन्स में हमें डाटा देता है जो भी डाटा हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। और फिर से नेक्स्ट करूँगा तो सेकंड वाला कॉल होगा। ओके तो ये एक स्टेप लाइक पॉज और रिज्यूम करता है। लाइक फंक्शंस को जब भी रन करना है हमें उसको रन भी कर सकते हैं, जब भी पॉज करना है उसको पॉज भी कर सकते हैं इल्ड के वजह से। तो ये नेक्स्ट के थ्रू से एक नेक्स्ट जाता रहेगा। ओके तो ये इसका सिंटैक्स है, देख रहे हो, फंक्शंस नंबर जनरेटर शील्ड और इस तरीके से। और इसको कॉल करने के लिए जनरेटर फंक्शंस को एक फंक्शंस बना और उसको नेक्स्ट के थ्रू से कॉल करो। नेक्स्ट डॉट वैल्यू करोगे तो वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर ना ये नेक्स्ट डॉट वैल्यू कर रहा है, इसकी वजह से वैल्यू मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डाटा आएगा, वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा, जो वैल्यू आ रहा है इल्ड के अंदर में जो वैल्यू है वो, और डन इक्वल टू फॉल्स आएगा। मतलब ये अभी इंड नहीं हुआ है, इसके नीचे और भी नेक्स्ट फंक्शन है, इसके वजह से लास्ट में जाकर ना डन इक्वल टू ट्रू आएगा। जैसे कि ये फंक्शन से बाहर चला जाएंगे ना तो तभी जाकर हमें ये ट्रू आएगा। देखते हैं, ये देखो डन ट्रू आया और वैल्यू अनडिफाइंड आया। तो ये लास्ट केस है जब हम इससे निकल जाते हैं बाहर। व्हाट इज द राइट सिंटैक्स ऑफ द फंक्शंस। ये दो सिंटैक्स दिया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो, इस फंक्शन और मल्टीप्लिकेशन साइंस एंड उसके बाद में फंक्शन कॉल हो रहा है। दूसरा फंक्शंस और स्पेस और उसके बाद में इस तरीके का साइन। तो ये दोनों सही है, मीन्स दोनों में से कोई गलत नहीं है। फर्स्ट में देख रहे हो कि फंक्शंस के डायरेक्ट बाद में स्ट्रिक्ट साइन लगाया हुआ है, उसके बाद में फंक्शंस के स्पेस के बाद में लाइक कर्ली ब्रैकेट के साइड में लगा हुआ है, थर्ड में बीच में कहीं पर स्पेस नहीं है। तो तीनों वही सही है, बट फर्स्ट वाला जो है ना ये ज़्यादा प्रेफर करता है, ये इजीली समझ में आता है कि जनरेटर फंक्शंस है करके। ओके तो फर्स्ट वाला ज़्यादा प्रायोरिटी है। एक्सप्लेन द ऑल मेथड ऑफ द जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो जनरेटर ऑब्जेक्ट में ना 3 डिफरेंट टाइप का फंक्शंस होता है। फर्स्ट होता है नेक्स्ट मतलब क्या करता है ना, नेक्स्ट मतलब एक पॉज के बाद में दूसरा रन करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आकर पॉज हो गया था तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ओके
तो ये इसका एग्जाम्पल्स है। ओके, रिटर्न क्या करता है कि अगर मेरे को जनरेटर फंक्शंस के अंदर से उसको टर्मिनेट करना है तो तभी वहाँ पर टर्मिनेट करके रिटर्न करता है। ओके, और थ्रो का काम क्या है कि एक यील्ड के अंदर में कहीं पर एरर आया तो उस केस को ये रिजॉल्व करता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ यील्ड स्ट्रिक्ट, तो ये इस तरीके से ना, ये यील्ड के ऊपर में जो ये ऐड करते हैं लाइक स्ट्रिक्ट साइन, तो ये एक जनरेटर फंक्शंस के अंदर में अनदर जनरेटर फंक्शंस कॉल करता है रिकर्सिवली, तो इसके वजह से ये यील्ड और स्ट्रिक्ट साइन यूज कर। कैन यू प्रिवेंट द रिटर्न फ्रॉम द टर्मिनेटिंग जनरेटर? यस, तो हम रिटर्न फंक्शंस के थ्रू से ना इसको टर्मिनेट कर सकते हैं जनरेटर फंक्शंस को। ओके